गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। आज हम अपनी मुग्धा पुस्तक का पाठ 14 घमंडी बारहसिंगा पढ़ेंगे। आप सभी अपनी मुग्धा का पेज नंबर 83 खोलिए। पाठ 14 घमंडी बारहसिंगा। तो स्कॉलर्स, प्रस्तुत पाठ घमंडी बारहसिंगा के बारे में है। इसमें दिखाया गया है कि वह अपने सींगों की सुंदरता पर घमंड करता था और किस प्रकार उन सींगों के कारण ही वह संकट में फंस जाता है और जिन पतली टांगों को हमेशा उसके कारण शर्म महसूस करता था, वही उसके पैर संकट के समय उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। तो चलिए आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। उसके 2 सुंदर सींग थे। वह अपने सींगों पर बहुत घमंड करता था। जब वह किसी तालाब में अपनी परछाई देखता तो अपने सींगों को देखकर बहुत खुश होता था और मन ही मन कहता, मेरे सींग कितने सुंदर हैं। तो स्कॉलर्स, एक जंगल में एक बारहसिंगा रहता था और उसके बड़े ही खूबसूरत बड़े 2 सुंदर सींग थे और उसे अपने सींगों पर बहुत घमंड था, गर्व था। जब भी वह किसी तालाब में पानी पीने जाता और अपनी परछाई उस तालाब में देखता, परछाई यानी क्या होता है, अपनी छाया, अपना प्रतिबिंब देखता, तो वह अपने सींग देखकर बड़ा ही खुश होता था और मन ही मन कहता, मेरे सींग कितने सुंदर हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। लेकिन जब उसकी निगाह यानी नजर, दृष्टि अपने पैरों पर पड़ती तो उसे बहुत शर्म महसूस होती। शर्म यानी बहुत लज्जा आती उसे। वह सोचता कि मेरे पैर बहुत पतले और बदसूरत है, यानी बिल्कुल अच्छी नहीं है। भगवान ने मुझे इतना सुंदर बनाया है, मुझे इतनी सुंदर सींग प्रदान किए हैं, लेकिन उन्होंने मेरे पैर इतने बदसूरत क्यों बनाए हैं, यह सोचकर वह हमेशा उदास हो जाता था। तो स्कॉलर्स, जब वह बारहसिंगा अपने पैरों की ओर देखता तो उसे बड़ी ही शर्म, वह बहुत दुखी हो जाता, लज्जित हो जाता। वह सोचता कि मेरे पैर तो बहुत पतले और बहुत ही बदसूरत है। भगवान ने मुझे इतना सुंदर बनाया, इतने सुंदर सींग दिए हैं, लेकिन उन्होंने मेरे पैर इतने बदसूरत क्यों बनाए हैं, यह सोचकर वह हमेशा दुखी हो जाता था। एक समय की बात है, वह जंगल में इधर उधर घूम रहा था कि उसे प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए एक तालाब की ओर चल पड़ा। अभी वह पानी पी ही रहा था कि उसे कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह समझ गया कि जंगल में शिकारी कुत्ते घुस आए हैं। एक दिन क्या होता है, वह जंगल में यहाँ वहाँ घूम रहा था, इधर उधर घूम रहा था और उसे प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए एक तालाब की ओर गया और अभी वह पानी पी ही रहा था कि उसे कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ी और उसे यह समझते देर नहीं लगी कि जंगल में शिकारी कुत्ते घुस आए हैं जो हिरण का शिकार करते हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगा। पेज नंबर 84 पे आइए स्कॉलर्स। उसने सोचा हमें कहीं छिप जाना चाहिए। वह कुत्तों की आवाज़ सुनकर बड़ी तेज दौड़ने लगा और उसने सोचा कि मुझे कहीं छिप जाना चाहिए जिससे मैं जंगली कुत्तों की नज़र में न आऊं। वह झाड़ियों के पीछे जा छिपा। तभी उसके सींग कुछ सूखी शाखाओं के बीच उलझ गए। वह उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगा लेकिन छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी कुत्तों की आवाज़ पास आती सुनाई पड़ने लगी। तो शिकारी कुत्तों से छिपने के लिए वह एक झाड़ियों के पीछे, कुछ झाड़ियां थी उसके पीछे छिप गया। तभी उसके जो सींग थे वह सूखी शाखाओं के बीच, शाखा यानी डालियों के बीच उलझ गए, वहां फंस गए। वह उन्हें छुड़ाने की बहुत कोशिश करने लगा, बहुत प्रयत्न करने लगा, प्रयास करने लगा, लेकिन नहीं छुड़ा पा रहा था। तभी कुत्तों की आवाज़ उसे
और तेज सुनाई पड़ने लगी, मानो वे कुत्ते, शिकारी कुत्ते उसी ओर आ रहे हैं। उसने एक जोर का झटका दिया, बड़ी कठिनाई से अपने सींगों को झाड़ियों के बीच से छुड़ा पाया। अब वह बहुत तेजी से दौड़ने लगा। इस समय उसके पैर ही उसको तेज दौड़ने में मदद कर रहे थे। अंततः वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया और उसकी जान बच गई। तो जब उसके सींग उस सूखी शाखाओं में फंस गए थे तो उसने एक जोर का झटका लिया और बड़ी मुश्किल से अपने सींगों को झाड़ियों के बीच से छुड़ा पाया। और वह बहुत तेजी से दौड़ने लगा। और उसको तेज दौड़ने में कौन मदद करने लगे? उसके पैर। और अंत में वह एक सुरक्षित, यानी जहां खतरा ना हो, ऐसे स्थान पर पहुंच गया और उसकी जान बच गई। अब वह सोचने लगा, मैं जिन सींगों पर इतना घमंड करता था, आज उन्हीं सींगों के कारण मेरी जान खतरे में थी। और जिन पैरों के कारण मैं शर्म महसूस करता था, उन्हीं पैरों की वजह से मेरे प्राणों की रक्षा हुई है। तो जब वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया तो वह सोचने लगा कि मुझे जिन सींगों पर इतना घमंड था, आज उन्हीं सींगों के कारण मेरी जान खतरे में पड़ गई थी, क्योंकि सींग उसके सूखी शाखाओं में फंस गए थे। और जिन पैरों के कारण उसे शर्म महसूस होती थी, उन्हीं पैरों की वजह से उसकी प्राणों की आज रक्षा हुई है, क्योंकि तेज दौड़ने में उसके वही पैर उसकी सहायता कर रहे थे, मदद कर रहे थे। इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने किसी भी अंग को बुरा नहीं समझना चाहिए। सभी का अपना अपना महत्व है। इसीलिए हमें अपने शरीर के किसी भी अंग को कभी बुरा नहीं समझना चाहिए। सभी अंगों का अपना एक अलग महत्व है। तो स्कॉलर्स, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ईश्वर ने जिस प्राणी को जैसा बनाया है, उसके सभी अंगों का अपना अपना महत्व है। हमें कभी भी किसी भी अंग का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है स्कॉलर्स, यह कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए पेज नंबर 85 में सुनो और लिखो कठिन शब्द हैं इस पाठ के। तो आपको इन शब्दों को अच्छी तरह से सुंदर अक्षरों में अपनी हिंदी कॉपी में लिखना है। और अगले पेज में शब्दार्थ। अब आइए इस पाठ के मौखिक प्रश्न उत्तर को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 1, बारहसिंगा कहाँ रहता था? बारहसिंगा जंगल में रहता था। प्रश्न 2, उसे अपनी किस चीज पर घमंड था? उसे अपने सुंदर सींगों पर घमंड था। वह पानी पीने कहाँ गया? वह पानी पीने एक तालाब के पास गया। उसे किस जानवर की आवाज सुनाई पड़ी? उसे शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ी। अब देखिए स्कॉलर्स पेज नंबर 86 में इस पाठ के लिखित प्रश्न उत्तर हैं। बारहसिंगा अपनी परछाई देखकर क्या सोचता था? बारहसिंगा सोचता था कि भगवान ने उसे इतना सुंदर बनाया है, इतने सुंदर सींग दिए हैं, किंतु उन्होंने मेरे पैर पतले और बदसूरत क्यों बनाए हैं? प्रश्न 2, वह दुखी क्यों हो जाता था? बारहसिंगा यह सोचकर दुखी हो जाता था कि भगवान ने उसके पैर इतने बदसूरत क्यों बनाए हैं। अगला प्रश्न, वह अपनी जान बचाने के लिए कहाँ छिप गया? वह अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों के पीछे छिप गया। अगला प्रश्न, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने किसी भी अंग को खराब नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की बनाई हर चीज का अपना उपयोग है, महत्व है।
अब देखिए स्कॉलर्स, प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। बारहसिंगा क्या देखकर खुश होता था? बारहसिंगा अपने सींग देखकर खुश होता था। ब इसका सही उत्तर है। उसके पैर कैसे थे? खूबसूरत, बदसूरत या गंदे? बदसूरत। बदसूरत पे सही का निशान लगाइए। वह पानी पीने कहाँ पर गया? तालाब, नदी या कुआं? तालाब पर गया, तो तालाब के आगे सही का निशान लगाइए। उसके सींग कहाँ उलझ गए? जंगल में, पेड़ पर, शाखाओं में? सही उत्तर है शाखाओं में, तो शाखाओं के आगे सही का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। यह आपको अपने मन से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए भाषा कौशल, पेज नंबर 87। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। सुंदर, बदसूरत या कुरूप। पतला, मोटा। आगे, पीछे। खुश, दुखी। बदसूरत, खूबसूरत। सुरक्षित, असुरक्षित। प्रश्न नंबर 2 देखिए, दिए गए शब्दों के बहुवचन शब्द बनाओ। बहुवचन बनाओ। कुत्ता, कुत्ते। सींग, सींगों। तालाब, तालाबों। झाड़ी, झाड़ियों। पैर, पैरों। शाखा, शाखाओं। तो स्कॉलर्स, अब आपको करना क्या है? इस पाठ के कठिन शब्द, शब्दार्थ, मौखिक प्रश्नोत्तर और लिखित प्रश्नोत्तर को अपने सुंदर अक्षरों में अपनी हिंदी कॉपी में लिखना है और इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास कार्य है उसे अपनी मुग्धा पुस्तक में ही पूर्ण करना है। तो स्कॉलर्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। गुड डे स्कॉलर्स।